किस किस के मुकाबिल यहां यलगार करोगे। अब शहर के हर चौक में इमरान खड़ा है। आज पूरे पाकिस्तान में हर जानिब एहतजाज हो रहे हैं। बिलखुसूस पंजाब में मरियम नवाज को लेने के देने पड़ गए हैं और मरियम नवाज शरीफ ने अपने दौरे हुकूमत का पहला क्रैकडाउन उसका हुक्म भी दे दिया है। इस सब के अंदर पूरे के पूरे पाकिस्तान से ऐसे मनाजिर हैं जो आले शरीफ और उनके हैंडलर्स को हिलाकर रख देने के लिए काफी हैं। वहीं दूसरी जानिब इमरान खान का पत्ता काम कर गया है। इमरान खान ने जो एक चाल चली, उस चाल में ये सारे के सारे फंस गए हैं और अब आसिफ अली जरदारी के सदर बनने में कप्तान ने बहुत बड़ी रुकावट खड़ी कर दी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, बड़ी आम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। आज का दिन वैसे ही बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त सड़कों पर है और बिलखुसूस पंजाब के अंदर से जो विजुअल्स आ रहे हैं, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा का तो हमें ऑलरेडी पता है, खैबर पख्तूनख्वा में जिस तरह से लोग निकल रहे हैं और ऑब्वियसली मैंडेट चोरी के खिलाफ एहतजाज है, तो मैंडेट चोरी तो जिस तरह पंजाब में हुई है उसकी मिसाल नहीं मिलती। खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने मैंडेट चोरी की राह में बहुत बड़ी बड़ी रुकावटें खड़ी कर दी थी और इसलिए फैसला साज मनसूबा साज खैबर पख्तूनख्वा में काफ़ी हद तक बेबस नजर आए। और इस सब में जो लेटेस्ट चीजें हैं, जो लेटेस्ट हैपनिंग्स हैं, ऑन ग्राउंड क्या हो रहा है, कहां पर क्या एहतजाज हुआ और किस तरह से ये अपने मुखालिफिन को उठवा रहे हैं। बिलखुसूस पंजाब की जो वजीर आला बन चुकी हैं मरियम नवाज, उनके मुकाबले में इलेक्शन लड़ने वाले को भी उठा लिया क्योंकि वो एहतजाज कर रहा था। मरियम नवाज ना तो MNA और ना ही MPA, ये दोनों सीटें जो हैं मरियम नवाज शरीफ साहिबा, आपको पता है कि ये हार चुकी थी और ये तो वजीर आला तो बन गई, लेकिन MPA हैं या नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल इनके ऊपर रहेगा क्योंकि ये वोट लेकर MPA नहीं बनी। ये फॉर्म 47 से MPA बनी, महर शराफत की वो सीट थी। अब एक जानिब तो जो आज एहतजाज है मैं उस पर आता हूं, लेकिन पहले कुछ लेटेस्ट हैपनिंग्स आपके सामने रख दूं। एक जानिब तो मैंने आपको इससे पिछले वीलॉग में बताया था कि सरफराज बुगटी जो है वो वजीर आला बलूचिस्तान बन जाएंगे। पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। ये पहले सेनेटर थे, फिर इन्हें निगरान हुकूमत में डाला गया। निगरान हुकूमत से कुछ दिन पहले इनसे इस्तीफा दिलवा दिया गया, पीपल्स पार्टी में शमूलियत करवा दी गई। सरफराज बुगटी जो है इन्होंने MPA का इलेक्शन लड़ा, अपनी सेनेटरशिप और बाकी ओहदे जो हैं वो इन्होंने छोड़ दिए। उसके बाद ये बलूचिस्तान के अब वजीर आला बन चुके हैं, इन्होंने अपनी तकरीर वगैरह भी कर ली है। इसके साथ साथ एक और खबर मैं आपके सामने रख देता हूं कि खैबर पख्तूनख्वा में चूंकि अली अमीन गंडापुर आ चुके हैं और दबंग तरीके से KP में गवर्नेंस भी होगी, एहतसाब भी होगा, सब कुछ होगा और मुकाबला भी होगा। ये दिखाया जाएगा कि फॉर्म 47 वाला वजीर आला कैसा होता है और फॉर्म 45 वाली वजीर आला जो है उसकी कारकर्दगी क्या है। खैबर पख्तूनख्वा की काबीना के लिए अराकीन के नामों की फहरिस्त भी तैयार कर ली गई है। फहरिस्त में 15 से ज्यादा नाम शामिल हैं, जिनमें मुश्ताक गनी, खलीकुर रहमान और आकिबुल्लाह के नाम शामिल हैं। अरशद अयूब, ताज मोहम्मद, शकील खान, फैसल शकूर, पख्तून यार और मीना खान के नाम भी काबीना अराकीन के लिए फहरिस्त में हैं। इमरान खान साहब को ये फहरिस्त जो है ये आइंदा दिनों में पेश की जाएगी और इमरान खान साहब की मंजूरी से ही ये कैबिनेट तश्कील पाएगी और हर फैसला जो है वो अली अमीन गंडापुर बता चुके हैं कि इमरान खान करेंगे और इमरान खान साहब से सोमवार के दिन काबीना के हवाले से मुलाकात अली अमीन गंडापुर साहब की होनी है। वहीं दूसरी जानिब वजीर आजम के इंतखाब के लिए शहबाज शरीफ और उमर अयूब जो है इन्होंने अपने कागज जमा करवा दिए हैं। कल वजीर आजम का इंतखाब हो जाएगा। एक चोरी शुदा मैंडेट वाली असम्बली से शहबाज शरीफ वजीर आजम बनेंगे। शहबाज शरीफ को यह मुनफरिद एजाज हासिल होगा कि दूसरी मरतबा पाकिस्तान का वजीर आजम बन रहे हैं। पहले एक बैरूनी साजिश के तहत और दूसरा धांधली के बदतरीन रिकॉर्ड्स जो हैं वो कायम करने के बाद वो वजारत उज़्मा के ओहदे के ऊपर, और हमेशा से शहबाज शरीफ साहब जो है वो 12वें खिलाड़ी ही रहे हैं। अभी भी नवाज शरीफ वजीर आजम नहीं बन पा रहा तो वो बन रहे हैं, लेकिन चलें 12वें खिलाड़ी में भी वो अपनी टर्म को बहुत इंजॉय करने के लिए तैयार है। अब पीपल्स पार्टी इस वक्त क्यों साथ है, आपने ये समझना है। पीपल्स पार्टी इस वक्त साथ क्यों है मुस्लिम लीग नवाज के? वो अपेरेंटली तो ये दिखा रहे हैं, ये वाजे कर रहे हैं कि जी हमारे पास वोट्स जो हैं, हमने वोट्स दे देने हैं, हमने हुकूमत का ऐसा नहीं बनना। ओहदे इन्हें भी चाहिए, अपना डिप्टी स्पीकर बनवा लिया ना, चेयरमैन सेनेट भी अपना बनवा लेंगे। इसके साथ साथ आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं उन्होंने सदर भी बनना है, गवर्नरशिप्स भी लेनी है। 2 सूबों में ऑलरेडी गवर्नमेंट है। वहीं दूसरी जानिब MKM और पीपल्स पार्टी की आपस में लगी हुई है। दोनों को इत्तेहादी तो बनाने का फैसला कर लिया हुआ है नून लीग ने, लेकिन दोनों एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते। अब आसिफ अली जरदारी साहब के लिए बहुत सी मुश्किलात हैं क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना कैंडिडेट मैदान में नहीं उतारा सदर मुमलिकत के ओहदे के लिए,
लेकिन यहां पर एक बहुत बड़ा मूव जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खेला है वो महमूद अचकजई का है। एक तो बलूचिस्तान कवर हो गया आपका, इसके साथ ही साथ मौलाना फजल रहमान भी इन्हें सपोर्ट कर सकते हैं, एमक्यूएम जो है वो जरदारी के बुग्स में इन्हें सपोर्ट कर सकती है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑलरेडी आपको पता है पंजाब और विफाक में धांधली के बावजूद भी एक खातिर खास सीटें, और जरदारी साहब के लिए मुश्किलात में इजाफा हो रहा है, कप्तान का मास्टर स्ट्रोक काम कर रहा है। यहां पर मैं आपको यह बता दूं, सदर मुमलिकत के इंतखाब के लिए हुकूमती इत्तेहाद की तरफ से आसिफ जरदारी और अपोजिशन की तरफ से महमूद अचकजई के कागजात नामजदगी जमा करवा दिए गए हैं। आसिफ जरदारी के कागजात इस्लामाबाद हाईकोर्ट में प्रिजाइडिंग अफसर के पास जमा हुए, और इसके साथ ही साथ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो है उसने सदारती इंतखाब के लिए महमूद खान अचकजई के कागजात नामजदगी जमा करा दिए, जो कि पीटीआई रहनुमा लतीफ खोसा ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जमा करवाए। अब ये जो महमूद अचकजई हैं, आपको पता है ये एंटी एस्टैब्लिशमेंट भी हैं, इन्होंने कल एक बहुत बड़ी तकरीर भी की और बाज़ाब्ता तौर पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अब ये कैंडिडेट होने जा रहे हैं। आसिफ अली जरदारी की मुश्किलात में इजाफा किस तरह से हो रहा है, सदारती इलेक्शन पर सेनेट की खाली 10 नशिस्तें जो हैं वो भी असरअंदाज होने जा रही हैं। सवाल यह है कि इन खाली नशिस्तों का नुकसान किस उम्मीदवार को होगा। बज़ाहिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मुश्तरका उम्मीदवार आसिफ अली जरदारी को सेनेट में खाली होने वाली 10 नशिस्तों का ज्यादा नुकसान होगा। सदर मुमलिकत के लिए एक इलेक्टोरल कॉलेज बनता है, और उसमें यह होता है कि पंजाब और सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और कौमी असम्बली, इनके कैंडिडेट्स जो इतने इनमें वो उम्मीदवार जो जीत चुके होते हैं, जो एमपीएज एमएनएज हैं, वो वोट करते हैं और उनके वोट का एक फार्मूला होता है। यानी हो सकता है कहीं पर 3 का वोट 1 काउंट हो, इलेक्टोरल कॉलेज बनता है, यानी हर असम्बली से बराबर ताकि एंड पे वोट होंगे। पंजाब में अब बहुत ज़्यादा उम्मीदवार हैं, आपको पता है, बलूचिस्तान में कम है असम्बली के अंदर, तो बलूचिस्तान वालों की वेटेज फिर इस केस में ज़्यादा हो जाएगी। अब यहाँ पर मैं आपको ये बता दूँ कि एक एक वोट जो है वो इस वक्त कीमती है, और JUI और MQM की हिमायत आसिफ अली जरदारी साहब हासिल नहीं कर सके। इलेक्टोरल कॉलेज जो है उसमें सेनेट की बहुत अहमियत होती है, क्योंकि हर सेनेटर का एक वोट होता है और असम्बलियों का फॉर्मूला जो है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। आसिफ अली जरदारी के लिए इस वक्त एक वोट कीमती है, क्योंकि अभी तक वो JUI फे और MQM की हिमायत नहीं हासिल कर सके, और इस सब के अंदर इमरान खान साहब का मूव महमूद खान अचकजई को मैदान में उतारने का ये भी बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है, और इसने भी बहुत कुछ जो है वो वाजे कर दिया है कि खान साहब इस वक्त इन्हें आपस में ऐसा फंसाएंगे कि इन्हें समझ नहीं आएगी, और जरदारी साहब को इस वक्त जान के लाले पड़ चुके हैं, ये मैं आपको कंफर्म कर सकता हूं। अब जरा आ जाते हैं एहतजाज के ऊपर। पूरे पाकिस्तान के अंदर बहुत से मकामात पर बारिश भी हो रही है, लेकिन इसके बावजूद एहतजाज हुआ, और एक जानिब तो रावलपिंडी राजा बाजार में इमरान खान साहब के सिपाही शेर अफजल मरवत ने जिस तरह से आमद उनकी हुई और सारा रावलपिंडी ब्लॉक हो गया। इसके साथ ही साथ अगर आगे बढ़े तो GPO चौक में जहीर अब्बास खोखर एक बड़ी रैली लेकर पहुंचे। पिंडी जो है आज उसने भी एक तारीख रकम कर दी, और रावलपिंडी से जो विजुअल्स आए हैं वो भी अनप्रेसिडेंटेड है, उनकी भी मिसाल नहीं मिलती। चकवाल में शदीद बारिश के बावजूद भी आवाम सड़कों पर निकली, और मौसम की सख्ती के बावजूद, ऑब्वियसली इट इज़ वेरी इनकन्वीनियंट, एक ब्राइट सनी डे हो, उसमें निकलना, अच्छा खुशगवार मौसम हो, लेकिन ठंड में या फिर बारिश के अंदर और यालाबारी जो है उसमें निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और इसके साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा खालिद गुजर के साहबजादे आदिल गुजर ने भी लाहौर में अपनी एक रैली निकाली, और पुरअमन रैली जो है वो ठोकर न्याज बेग पर इनकी पहुंची। फैसलाबाद समुद्री में NA-98 से एक बहुत बड़ी रैली निकाली गई। पिंडी प्रेस क्लब में वर्कर्स जो है वो पहुंचे पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए, जो मकामात दिए गए थे। सरगोदा में एक बहुत बड़ा एहतजाज हुआ धांधली के खिलाफ, और फुल फ्लेज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सपोर्ट में लोग निकले। हलीम आदिल शेख जो है वो धांधली के खिलाफ एहतजाज के लिए सिंध में धाबेजी पहुंचे, वहां पर उनका इस्तकबाल हुआ, और सैकड़ों कारकुनान जो हैं वो वहां पर मौजूद थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। इसके साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त बड़े बड़े विजुअल्स हुए हैं। पुलिस ने कैंडिडेट्स जो हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उन्हें भी अरेस्ट किया, और इसमें मियाँ इबाद फारूक के जो भाई हैं मियाँ शहजाद फारूक, जिन्होंने मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो राजकुमारी हैं, जो शहजादी हैं, उनके मुकाबले में इलेक्शन लड़ा, उन्हें इन्होंने अरेस्ट करवा लिया। इसके साथ ही साथ मरियम नवाज शरीफ साहिबा इतनी डर गई हुई हैं पीसफुल प्रोटेस्टर से कि उन्होंने बहुत बड़ी तादाद में पुलिस को डिप्लॉय किया। प्रिजन वैन्स लाहौर में पहुंची हुई थी, और ये बाज़ाब्ता तौर पर मरियम नवाज की वजारत आला के बाद, जिसमें वो बड़ी बातें करती थी कि बड़ा वो बेहतरीन काम करेंगी, नर्म और नाजुक वजीर आला का अंदाज बेहतरीन होगा, और पाकिस्तान के अंदर हम इंतकाम नहीं होगा, सबके लिए जगह होगी, मैं सबकी वजीर आला हूँ, ऑल ऑफ दैट। लेकिन मरियम नवाज शरीफ साहिबा अपना असल दिखा गई, और उन्होंने आज बदतरीन तौर पर कारकुनों के ऊपर तशद्दुद भी हुआ। हमें यह भी इतलात पहुंची अली इजाज भुट्टर को गिरफ्तार करवाया गया, हाफिज जीशान रशीद जिसने PP 149 अलीम खान के मुकाबले
मुकाबले में इलेक्शन लड़ा। धांधली के खिलाफ एहतजाज के लिए जब वो जीपीओ चौक पहुंचे तो साथ आए कारकुनान उन्हें भागने के लिए खींचते रहे, लेकिन हाफिज जीशान भागे नहीं। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी दे दी। उन्होंने कहा कर लो मुझे गिरफ्तार। इसके साथ शेर अफजल मरवत को पुलिस गिरफ्तार करने पहुंची पिंडी में, लेकिन कारकुनान ने उन्हें बचा लिया। और पिशावर रोड और मरी रोड, याद रखिएगा पिंडी मरियम नवाज के अंडर आता है, और रावलपिंडी से गिरफ्तार करने के लिए भरपूर कोशिश की गई, लेकिन वर्कर्स और साथियों ने भरपूर मजामत की। शेर अफजल मरवत को रिहा करवाया और इन्होंने ये कहा है कि हमारे 10 से ज्यादा कारकुनान को थाना नसीराबाद के डीएसपी ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मरवत साहब की गाड़ी को टक्करें भी मारी हैं, लेकिन मैं गाड़ी में भागने में कामयाब हो गया। जुल्म फस्तायत के वक्त में हम इमरान खान के लिए अपना खून बहाने से भी गुरेज नहीं करेंगे। इसके साथ ही साथ एक कारकुन जीपीओ चौक पर पुलिस कहते चढ़ा और बदतरीन कैमरों के सामने पुलिस ने उस कारकुन के ऊपर भी तशद्दुद किया। इसके साथ साथ जब यालाबारी हुई तो पुलिस ने कुछ दौड़ें तो लगाई, लेकिन ये आज के विजुअल्स हैं। मरियम नवाज शरीफ साहिबा को पहली सलामी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी दी है और मरियम नवाज ने भी अपना असल दिखा दिया है कि अगर पीसफुल प्रोटेस्ट एक जमात कॉल कर रही है तो उसके साथ वो किस तरह से निपटने का इरादा रखती हैं। कितनी जमहूरियत होगी पंजाब के अंदर, कितनी ह्यूमन राइट्स होंगी और कितनी एक राइट टू असेंबल, जो कि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक बेसिक जो फंडामेंटल राइट है पाकिस्तान के लोगों का, विच इज एनश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, के राइट टू असेंबल। आप किसी भी जगह पर पीसफुली असेंबल हो सकते हैं, अपना पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं। इसके ऊपर पाकिस्तान की अदालतें क्या कहेंगी ये भी सबको पता है। अदालतों ने तो पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के ऊपर जितने सवालात उठाए उसका 1% सवाल भी और उसका 0.1% भी अगर काजी साहब इंटरेस्ट जो है वो पाकिस्तान के आम इंतखाबात में शो करें तो आज भी मुल्क के हालात ठीक हो सकते हैं। लेकिन उनकी प्रायोरिटी गालिबन अभी जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब के पीछे लगे हुए हैं, गालिबन वो प्रायोरिटी है। और अगर वो सजा उन्हें हो गई जस्टिस मज़ाहिर नकवी को तो उसके बाद तो वैसे ही आपको पता है सब कुछ ठीक हो जाएगा ना मुल्क में। मसला ही एक था और बाकी मसले तो सारे हल करके बैठे हुए हैं। ये तो चलता रहता है ना, ये तो बड़ा अच्छे विजुअल्स हैं। ये तो मुल्क के अंदर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी है, राइट टू असेंबल भी है, बेसिक फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स भी प्रोटेक्ट हो रही हैं। लेकिन एक चीज़ वाज़ेह है कि पीटीआई वालों ने आज इन्हें हिलाकर रख दिया है और फैसला साज भी सोच रहे होंगे कि ये पीटीआई जो है इतनी आसानी से अब मरियम को या किसी को भी हुकूमत नहीं करने देगी। ये चीज़ बड़ी वाज़ेह है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाक साहब जिंदाबाद।